गुड मॉर्निंग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं भगवान जी के दर्शन करके। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले उठ के आ गई थी टेंपल में, जहाँ पर मैंने करी फटाफट से भगवान जी की पूजा। एंड देन पूजा करने के बाद मैं चली गई थी अपने लिए किचन में कुछ बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं गाइस। यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में आने के बाद मैंने देखा कि किचन में क्या बना हुआ है नाश्ते में। तो पहले मैंने आते ही किचन में अपने हैंड्स पे थोड़ा सा घी लगाया, क्योंकि आप लोगों को पता ही है गाइस कि विंटर में ना कितनी ड्राइनेस आ जाती है हैंड्स पे। तो इसीलिए मैंने पहले आते ही अपने घी लगाया हैंड्स में। एंड देन मैंने किचन में देखा कि खाने में क्या बना है। तो मैंने देखा कि ब्रेकफास्ट में आज मम्मी जी ने आलू के पराठे बनाए हुए थे। तो मैं वही लेकर के जा रही थी धूप में। तो पहले मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा सा अपना मेकअप कर लेती हूँ। मेकअप भी क्या, मतलब लिपस्टिक बिंदी वगैरह लगा लेती हूँ। तो पहले मैं गई रूम में एंड मैंने लिपस्टिक बिंदी लगाई एंड देखा कि चाय पकी है या नहीं। बस मैं आ गई थी अब किचन में। तो मैंने देखा कि चाय अच्छे से पक चुकी है। तो मैंने फटाफट से चाय को अपने लिए कप में डाल लिया एंड मैं चली थी धूप में। क्योंकि विंटर में तो देखो गाइस, खाना, ब्रेकफास्ट, लंच दोनों ही मन करता है कि बस धूप में ही बैठ के खाओ। तो बाहर मेरा बेटा भी लेटा हुआ था, तो मैं धूप में ही जा रही थी। तो फटाफट से मैं चलती हूँ। यहाँ पर हम लोग आ चुके थे धूप में। आज इसके पापा भी छुट्टी पर थे, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो इसी वजह से उनका भी ऑफ था। तो वो डुगू को लेकर के धूप में बैठे हुए थे। और ये जो दक्षिता है ना, मैंने बताया बहुत शैतानी करती है। तो ये अपनी शैतानियों में लगी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे और मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो इसके पापा और तो ब्रेकफास्ट कर चुके थे। तो बस यहाँ पर मैं भी अपना ब्रेकफास्ट फटाफट से फिनिश करने वाली थी। और मम्मी जी और दक्षिता आज जा रहे थे मेरी जेठानी जी के घर। तो ये दोनों वहाँ पर, स्वस्ति है जो मेरी जेठानी की लड़की, उसका एनुअल फंक्शन था, वो फ़ोन करके बुला रही थी। तो मम्मी जी और जेठानी जी के घर जा रहे थे। तो मैं उनको वही बाय वगैरह कर रही थी। मैंने कहा चलो जाओ, ध्यान से जाना। तो ये कल आ जाएंगे, क्योंकि छोटा बेबी है मेरे पास, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बस ये गए और इनके जाने के बाद फिर मालिश वाली आंटी भी आ चुकी। बस मम्मी जी और के जाने के बाद मालिश वाली आंटी भी आ चुकी थी। अब ये फटाफट से इसकी मालिश कर देंगी डुगू की। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने मालिश वाली आंटी रखी हुई है। तो मैं इनके पास बैठ जाती हूँ एंड देखती रहती हूँ कि कैसे मालिश कर रही हैं, क्योंकि आगे मुझे भी डुगू की मालिश खुद ही करनी है। तो फिर इसीलिए मुझे देखना होता है। तो बस यहाँ पर ये फटाफट से डुगू की मालिश करेंगी और मैं फटाफट से देख रही हूँ कि ये डुगू की मालिश कैसे कर रही हैं। और ये डुगू को बड़ा ही प्यार करती हैं, बड़े ही प्यार से रखती हैं। तो उसकी दक्षु की माँ जी और दक्षु जी तो चले गए हैं। अब वो जाके कॉल कर देंगे कि पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। यहाँ से 1 घंटा लगता है वैसे डेराबस्सी के लिए। तो छोटी गुड़िया का फंक्शन था आज, तो इसीलिए मम्मी और जी चले गए, क्योंकि बच्चों को रहता है कि हमारी दादी भी हमारा फंक्शन देखने के लिए आए। तो इसीलिए मम्मी जी का भी मन था। तो मैंने बोला मम्मी जी आप चले जाओ, मैं मैनेज कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो मम्मी जी चले गए। और यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड मुझे पैसे दे रहे हैं, बोल रहे हैं ले तू पैसे रख ले, तेरे को ज़रूरत होती है तो अपना कुछ ले लियो। तो मेरे को उन्होंने कल भी उन्होंने मुझे दिए थे और अभी भी दिए हैं, क्योंकि बच्चों के साथ पता नहीं कब नीड पड़ जाए पैसों की। और वैसे तो मैं अपने पैसे गुल्लक में इकट्ठे करती रहती हूँ, और एक मैंने अकाउंट भी खोला हुआ है, उसमें डाल लेती हूँ। तो जैसे मुझे ठीक लगता है मैं वैसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस अब डुगू को सुला के फटाफट से मैं चली जाऊँगी अब खाना बनाने के लिए किचन में। बस अब ये सो जाएगा, क्योंकि अब ये एक जगह इसकी नज़र है, तो इसका मतलब ये अब सोने ही वाला है। तो बस फटाफट से इसको सुला के मैं फिर चली जाऊँगी। तो बच्चों के साथ तो देखो आपको ऐसे ही अपनी चालाकी से सारे काम निपटाने होते हैं। अब ये 10 मिनट की भी नींद लेगा तो 10 मिनट में मैं सब्जी वगैरह छौंक दूँगी, काट दूँगी फटाफट से। तो बस ऐसे ही मैं फटाफट अपने सारे काम कर लूँगी। अब ठंड में क्या है ना, बच्चों को झूलों में भी नहीं लटा सकते, क्योंकि उन्हें ठंड लगने का डर रहता है। तो इसी वजह से बस मैं चाहती हूँ कि फटाफट से मेरी जो काम है इसके सोने से पहले हो जाए। और अगर आपको अपनी नींद पूरी करनी है तो दिन में बच्चा सोता है तो उसके साथ आप भी सो जाए, क्योंकि रात को फिर आपको जागना पड़ता है बच्चों को लेके ना, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है।
तो बस यहाँ पर मैंने डुगू को फटाफट से बस सुलाने की कोशिश में थी। और ये बड़ा चालाक है, गोदी में पूरा प्रॉपर सोता है। बस ये कोशिश करता है कि मैं गोदी में ही सोऊं, और फिर ये आँख खोल के देखता रहता है अपनी कि मुझे गोदी में सुला रहे हैं या नीचे सुला रहे हैं। तो बस ऐसे ही मैं फटाफट से इसको कोशिश करती हूँ कि ये सो जाए। तो यहाँ पर ये सो जाएगा अब। और फिर मैं किचन में जाके, क्योंकि मुझे अभी सब्ज़ी भी काटनी है और फिर मुझे आटा गूंदना है, रोटी बनानी है, तो बस ऐसे ही हमारे काम चलते रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि फटाफट से अपने जितने भी काम हैं वो ऐसे ही निपटा लूँ। तो यहाँ पर बस मैं यही बोल रही थी इसको कि सो जा सो जा, क्योंकि जैसे ये सोए और मैं अपना काम फटाफट से निपटाऊँ। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं ना, बोलते हैं कि जो बच्चे होते हैं आजकल उनमें नींद बहुत ज़्यादा कम है, वो बहुत कम सोते हैं। और ये राइट बात है, मेरा बेटा भी बहुत कम सोता है। वैसे ये परेशान नहीं करता है, बस इसको अगर गोद में ले लो तो ये बिल्कुल चुप रहता है और इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं करता है। तो मैंने इसका पिल्लो उठा लिया था कि मैं चल तेरे को सुला देती हूँ। तो फटाफट से मैंने इसका पिल्लो उठा के लगा दिया था। तो मैंने बोला चल ये भी सो जाएगा फटाफट से। तो बस इसको लिटा करके मैं चलती हूँ किचन में अपना काम। अपने डुगू को लिटा दिया और मैं आ गई हूँ किचन में। अब फटाफट से मैं काट लूँगी यहाँ पर सारी सब्जियाँ, क्योंकि बच्चों के साथ जो है ना, मुझे थोड़ा सा ये रहता है कि बस फटाफट से काम निपटाओ और अपना काम ख़त्म करो। तो बस उसको मैं लिटा के आई हूँ, चाहे वो 10 मिनट भी सोए तब तक मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह काट के छोंक दूँगी। तो यहाँ पर आज जो है मैं मिक्स वेज बनाने वाली थी विदाउट फ्राई की, क्योंकि मेरे हस्बैंड फ्राई पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए तो मैंने सोचा कि फटाफट से सब्ज़ी काटती हूँ। तो मैं इसमें थोड़ा सा आलू, गाजर, मटर, गोभी, वैसे मैं पनीर भी डालती हूँ पर अभी लेने कौन जाएगा, वो तो डुगू को संभाल रहे हैं। तो इसीलिए बट अभी मैं इनकी ही सारी मिक्स सब्ज़ी बना दूँगी। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पर गाजर वगैरह, आलू वगैरह कट कर लूँगी एंड फिर इन्हें अच्छे से पानी में वॉश कर लूँगी। पहले मैं इन्हें नल के टैप से वॉश करती हूँ, फिर मैं इन्हें साफ़ पानी में आरओ के वाटर से भी वो करती हूँ, वॉश करती हूँ। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ कट चुकी थी, तो मैंने इसमें मटर भी ऐड कर दिए। मटर हम लोग क्या है ना, छील के रख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने देखो ये सब्ज़ी धो ली है वाटर के टैप से। अब मैं इसे एक बार जो है आरओ के टैप से भी धोऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मुझे लगता ही है कि साफ़ पानी से धो लो। तो मेरे को ना एक ट्रस्ट वो थोड़ा सा इशू रहता है माइंड में कि यार सब्ज़ी साफ़ नहीं हुई होगी, तो इसीलिए मैं इसे एक बार आरओ के पानी से भी धो लेती हूँ। तो बस यहाँ पर अब फटाफट से मेरा काम निपटने वाला है। तो अब मैं यहाँ पर फटाफट से सब्ज़ी छोंक दूँगी और तो यहाँ पर मैं फटाफट से सब्ज़ी छोंक लूँगी। मैं देख रही थी तेल गर्म हुआ है नहीं, तो इसमें मैं तेज़ पत्ता वगैरह डाल लूँगी। तो बस सारे मसाले डालने के बाद भी आपको वैसा ही टेस्ट आएगा मिक्स वेज में। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से डाल लिए हैं तेज़ पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची। तो ये सारे मसाले डालने से ना एक मिक्स वेज वाला फ्लेवर आ जाता है, और इसके साथ आप पूड़ी रोटी कुछ भी खा सकते हैं। और साथ में मैंने जो है वो दही भल्ले भी बनाए हैं, तो 2 दही भल्ले हैं वो खा लेंगे हम। और साथ में ये प्याज ऐड कर दिए हैं। अब मैं टमाटर भी इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि तेल जो है मेरा गर्म हो चुका था बहुत, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर अब मैं ऐड करने वाली हूँ टमाटर इसमें। अब इसमें फटाफट से टमाटो ऐड करने के बाद जितने भी मसाले होते हैं वो ऐड कर लें। तो लास्ट में कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करें जब आपकी सब्ज़ी प्रॉपर बन के रेडी हो जाए। तो उससे क्या होता है ना कि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से बना लूँगी मिक्स वेज। तो यहाँ पर सर्दियों में तो वैसे ज़्यादातर देखो यही खाया जाता है, क्योंकि ये टेस्टी इतना लगता है कि पूछो मत बात। और यहाँ पर मैंने किचन किंग भी ऐड कर दिया है। तो आप लोग को अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप एकदम बार ट्राई ज़रूर करना, और मुझे भी प्लीज़ गाइस ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे मिक्स वेज बनाते हो। मैं तो आपको वैसे बता रही हूँ, मैं तो फ्राई करके भी बनाती हूँ। अगर कुछ फेस्टिवल हो तो मैं फ्राई करके ही बनाती हूँ, लेकिन अगर घर पे हस्बैंड हो तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर जो है मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी एकदम। तो अब मैं इसे फटाफट से ढक दूँगी प्लेट से, ताकि ये अच्छे से पक जाए। और मैं इसे बिल्कुल कम आंच पे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी, लो फ्लेम पे, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल लो फ्लेम पे बनी हुई सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर जो है मैं अपना कैमरा थोड़ा सा ठीक कर रही थी, और मैंने
बस फटाफट से बर्तन वगैरह भी वॉश करके रख दिए थे, क्योंकि मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम पसंद है। मैं फटाफट से सारा काम निपटा देती हूँ। और क्योंकि अगर मैं गंदगी छोड़ती हूँ तो वो मुझ पे ही हावी हो जाता है। तो इसीलिए आप भी फटाफट, जैसे भी गाइस आप लोग काम करते हैं ना, फटाफट से अपना साथ के साथ बर्तन भी धोते रहें एक साइड। ऐसे क्या है ना, आपका काम भी जल्दी निपट जाएगा। और 2-3 मिनट देकर अगर आप अपना काम साथ के साथ निपटा लें तो क्या हर्ज है उसमें, आपका टाइम की ही बचत होगी। और फटाफट से देखिए ऐसे ही अपना काम निपटा ले। तो बस यहाँ पर मैं इसी तरह से, मैं देखने गई थी आटा है या नहीं। तो आटा मेरा ये है, और एक मैंने परात में लगा करके रखा हुआ है। तो नीचे जब मैंने देखा तो मैं परात में, मम्मी जी आटा लगा के गई हुई थी कि आटा चलो गूंदा हुआ है, तो हमारे लिए तो बहुत है 2 लोगों के लिए। तो बस यहाँ पर मेरा आटा गूंदा हुआ है। तो आटा गूंदने के बाद, गूंदा हुआ देख के मेरे को बड़ी खुशी हुई। मतलब चलो आटा नहीं गूंदना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर इसी तरह से मेरा काम फिनिश हो जाता है। और मैं फ्रिज में से दही भल्ले निकाल के लाऊंगी, जो कि मैंने आज ही बनाए हैं। तो ये यहाँ पर दही भल्ले हैं इसमें। तो बस अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो ना गाइस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना, अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करना। एंड मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पर मेरी मिक्स वेज बन के हो गई थी रेडी, और ये दही भल्ले, अब मैं लगाऊंगी रोटी। बाय बाय गाइस।